राजधानी लखनऊ में आज डिप्लोमा इंजीनियर संघ लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का 22वां अधिवेशन समारोह का आयोजन हुआ। 22वें महाधिवेशन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव पहुंचे। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लघु सिंचाई विभाग का 22वां महाधिवेशन के साथ कार्यकारिणी का चुनाव होगा। साथ ही इस अवसर पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने अपनी 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सौंपा। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल्दी मांगे पूरे होने का आश्वासन दिया। आज हम इस अधिवेशन के माध्यम से पहले तो आए हुए अपने समस्त अतिथिगणों का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और हमारे इस अधिवेशन से हमारे नए पदाधिकारी को आज चुनाव होगा जो शाम तक चुन के आएंगे और वो ऊर्जावान हमारे साथी होंगे जो अधिवेशन के रूप में या संघ के रूप में उसको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य अधिवेशन से है और दूसरा हमारे यहाँ कैडर रिव्यू कैडर स्ट्रक्चर होना है, वो मेरी मुख्य मांग है। इसके लिए हमारे यहाँ PWD इरिगेशन आदि की भांति जैसे वहाँ पे है कि 3-4 जगह पे एक अभियंता होता है, इसके बाद शासी अभियंता होता है, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है। मेन मांग है कि हम उसी स्ट्रक्चर के रूप में अपने विभाग को भी डेवलप करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को कराया जा सके और कार्यों का पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्वक नियंत्रण किया जा सके अधिकारियों द्वारा। उसके लिए हमको हमारी मुख्य मांग है कि सहायक अभियंता का पद बढ़ाया जाए और शासी अभियंता का पद बढ़ेगा, अधीक्षण अभियंता का पद बढ़ेगा, मुख्य अभियंता का पद बढ़ेगा और एक हमारा इंजीनियर इन चीफ होगा जो सबको सुपरविजन करेगा। इससे कि हर क्षेत्रों में जब हमारे साथी अधिकारीगण मौजूद रहेंगे तो कार्यों का सुपरविजन अच्छी तरह से करेंगे और वो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने में सहायक होगी। आज के समय में हमारे विभाग में दिक्कत ये है कि हमारा शासी अभियंता 2-3 जिलों पे एक विभागीय मंडल है उस पे बैठता है और सहायक अभियंता जिले पे बैठता है और अधीक्षण अभियंता एक वृत्त बनी हुई है। हमारे पूरे प्रदेश में 6 वृत्त हैं, 6 वृत्त पे बनते हैं जैसे लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज। चूँकि एरिया बहुत बड़ा हो जाता है जिससे उनको सुपरविजन करने में कठिनाई होती है। कितनी मांगों का ज्ञापन दिया है? हमने 15 ज्ञापन दिया है। इस 15 मांगों में से तमाम मांगे पेंशन से भी संबंधित है। उन्होंने कहा है मुख्य अभियंता को हमारे कि आप इनकी मांगों को कलेक्शन करिए, इनसे लीजिए और इनकी जो जेन्युइन मांगे हो उसको तत्काल पूरा कराने हमसे वार्ता करके पूरा करा लें। माननीय मंत्री जी से वार्ता करके पूरा कराएं। आज इस मंच के बाद अपने सभी साथियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि संघ एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। किसी भी विभाग का संघ जो होता है वो अपने नीचे वाले साथियों के लिए होता है। जो साथी सबसे कमज़ोर होते हैं, जो अपने में सक्षम नहीं होते हैं, जो लोगों तक पहुंच, अधिकारियों तक पहुंच नहीं पाते हैं और वो किसी तरह से प्रताड़ित होते हैं, तो संघ वहां अपने सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए साथियों का सबसे ज़्यादा मदद करता है। और मुझे उम्मीद है कि जो संघ अभी चुन के आएगा वो भी इस परिपाटी का पालन करेगा और सभी अपने ऐसे साथियों का जो कि पूर्ण रूप से खुद सक्षम नहीं होते हैं काम कराने में, उनकी मदद करेगा जिससे किसी के साथ कोई भी अधिकारी कोई अन्याय न कर पाए। डिप्लोमा इंजीनियर संघ महाधिवेशन का अधिवेशन है, 2 वार्षिक जो होता है। अभी मंत्री जी भी आए थे, स्वतंत्र देव सिंह जी, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी आए थे। इनकी एक मांग, बहुत बड़ी मांग ये है कि विभाग का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा PWD में हमारा विभागाध्यक्ष होता है, प्रमुख अभियंता होता है, इनके यहाँ खाली मुख्यमंत्री तक होता है। इसी तरह से JE के ऊपर AE के ऊपर एक्सचेंज जो होते हैं वो संख्या इनकी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जैसे 4 AE होते हैं, उसके 4 JE होते हैं, उसके ऊपर 1 AE होता है, उसके बाद 80 होते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग बहुत गलत है इनके।
तो इसकी मांग इनकी है, हम समझते हैं बिल्कुल सही है। उसके अलावा कभी भी जब तक पैरामेडिकल इस तरह का नहीं होगा तब तक हम लोग कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे काम के ऊपर। हमेशा अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है कि भाई इसी तरह से हम लोग काम कर पाते हैं, जब एक ऊपर होगा उसके नीचे 4 होंगे तो अच्छा फील्ड में काम कर सकते हैं। तो एक मांग इनकी है बहुत अच्छी, और भी तमाम सारी मांगे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर मुख्यमंत्री साथ में बैठकर और प्रमुख सचिव बैठकर इनसे बात करेंगे और निपटारा करेंगे। बाकी एक बड़ी मांग जो आपको पता है पुरानी पेंशन की, उसके बारे में भी मैंने बताया लोगों को कि 90% तक हम पहुँचे, जहाँ हम लोग मांग रहे थे कि शेयर मार्केट से वापस आना चाहिए। शेयर मार्केट में हमारा तमाम नुकसान हो रहा था, बंदरबांट सरकार कर रही थी, हमने उससे वापस निजात पाने का भी नरेंद्र मोदी जी ने अभी आदेश किया है। अभी आदेश मिला तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वार्ता करके इसको कहा है कि भाई हम ये ऐसा करेंगे, लास्ट रिटर्न का 50% जो हमें पहले मिलता था वो मिलेगा, इंक्रीमेंट पहले मिलता था वो मिलेगा, और हमारा जो फैमिली पेंशन है डेथ हो जाने पर मिलती है उससे ज़्यादा मिलेगी। इस तरह की कुछ चीज़ें इशू थी जो हमारे बहुत बड़े हुए, और हम समझते हैं पुरानी पेंशन में आप लोगों के साथ मिलकर जो 90% कभी 10 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें 90% तक हम लोगों को जो हम चाहते थे बस हम मिलाए, आगे जो रह गया वो हम लड़ाई हम लोग मिलाएंगे, उसको लाएंगे। सर आज इस मंच के माध्यम से ताकतवर रहेंगे। इससे सरकार या सरकार के अधिकारी जो भी मनमानी करके कोई काम करना चाहेंगे उसका हम लोग विरोध करेंगे। बाकी जो जनता के काम है वो सब हम लोग मिलकर एक सूत्र में बनकर सारे काम करेंगे।